पानी की समस्या तो खैर ग्वालियर शहर में बहुत है। जगह जगह लोग बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि अमृत योजना के तहत जो लाइन डाली गई है उन लाइनों को सही ढंग से जोड़ा नहीं गया है और पुरानी लाइन पहले ही हटा दी गई है, जिससे लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट और मैं हूं मिताली और मेरे साथ इस वक्त हैं कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी शोभा सतीश सिंह सिकरवार। तो आज हम उनसे बात करेंगे और कई सारे मुद्दों के बारे में हम उनसे जानेंगे। साथ ही जो अभी तक का जो उनका एक राजनीतिक सफर रहा है उसके अनुभव को भी हम जानेंगे। तो शोभा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका धन्यवाद। शोभा जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आपका इतने सालों का एक जो अनुभव रहा है, लेकिन राजनीतिक जो सफर है ये कैसे शुरू हुआ? मतलब कैसे आपको लगा कि हाँ, अब मुझे भी जनसेवा का रास्ता चुनना चाहिए? मैं जब शादी होकर इस घर में आई थी तो मैंने शुरू से ही इस घर में राजनीतिक और सामाजिक माहौल देखा। मेरे ससुर जी श्री गजराज सिंह सिकरवार जी मुरैना सुमावली विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और मेरे देवर सत्यपाल सिंह सिकरवार जी भी सुमावली विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। इन सभी लोगों से जब मैं देखती थी कि ये लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मुझे भी लगता था कि मैं भी ऐसा कुछ करूं। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेकर मैं इस क्षेत्र में मैंने कदम रखा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 55 सालों से ग्वालियर में महापौर पद पर बीजेपी का कब्जा रहा है। क्योंकि इस बार कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताया है, एक उम्मीद जताई है कि हाँ, शोभा सिंह सिकरवार जी को आगे करना चाहिए। तो इस बार यदि जनता अगर आपको महापौर के पद के लिए अगर चुनती है तो आपकी योजनाएं और क्या मुद्दे रहेंगे आपके शहर को लेकर? ग्वालियर शहर में 57 सालों से बीजेपी का महापौर है, लेकिन ग्वालियर में समस्याओं का भंडार ही भंडार है। ग्वालियर विकास के नाम पर बहुत पिछड़ा हुआ है। जगह जगह आप यातायात के नाम पर, सड़कों के नाम पर जगह जगह खुदाई है, गड्ढों का जगह जगह गड्ढे हैं जिससे लोगों को दिक्कतें होती हैं। पानी के नाम, पेयजल के नाम पर सीवर युक्त पानी लोगों को पीने के लिए मिल रहा है। स्ट्रीट लाइट का अभाव है। स्ट्रीट लाइट के नाम पर घटिया किस्म की लाइटों का प्रयोग किया जा रहा है। आप चारों तरफ ग्वालियर में देखिए, जगह जगह कचरे के ढेर हैं जिससे लोगों को बीमारियां फैलने का डर है। तो ये स्वच्छता के नाम पर केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जगह जगह होर्डिंग लगा दी जाती हैं। तो ग्वालियर में जगह जगह देखो आप, कचरे के ढेरों हैं। कचरे वाले समय पे कचरा लेने के लिए नहीं आते हैं। जगह जगह डस्टबिन का जो प्रयोग होना चाहिए वो डस्टबिन भी नहीं रखे हुए हैं। तो लोग अपना कचरा सड़कों पे डाल रहे हैं जिससे चारों तरफ गंदगी का माहौल पैदा हो रहा है। शोभा जी, जैसे तो सड़कों की बात हो गई, लेकिन हम जैसे बेसिक मुद्दे अगर हम देखें तो जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जैसे पानी है, रोशनी है, इन सभी के लिए अभी शहर में जो है वो कई सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अगर हम पानी की बात करें तो बहुत जगह लोगों को किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंचता है, साफ़ पानी नहीं पहुंचता है। तो इसको लेकर भविष्य में आपकी क्या योजनाएं रहेगी अगर आप महापौर बनते हैं तो? स्वच्छ जल के नाम पर लोगों को सीवर युक्त पानी पीने को मिल रहा है। सर्वप्रथम तो मेरी यही योजना रहेगी कि लोगों को पहले शुद्ध पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले। और पानी की समस्या तो खैर ग्वालियर शहर में बहुत है। जगह जगह लोग बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि अमृत योजना के तहत जो लाइन डाली गई है उन लाइनों को सही ढंग से जोड़ा नहीं गया है और पुरानी लाइन पहले ही हटा दी गई है, जिससे लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। तो अभी तो हम लोग टैंकर के द्वारा लोगों के घरों में पानी पहुंचा रहे हैं जिससे लोगों को पानी की समस्या का सामना ना करना पड़े। और अगर मैं महापौर बनती हूँ तो मैं लोगों के लिए पहले तो पानी की समस्या है उसको दूर करूँगी। जगह जगह बोरिंगें खुदवाऊँगी। मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि जल के लिए लोगों को परेशान ना होना पड़े, उनको दर बदर भटकना ना पड़े। इसके लिए मैं सबसे पहले जल के निराकरण का उपाय करूँगी। शोभा जी, हमने सड़क और पानी पर तो बात की, लेकिन शहर में जो मेन मुद्दा है वो है रोशनी। तो रोशनी की जो समस्याएं हैं उसको लेकर आपकी क्या योजना है? कैसे उन समस्याओं को आप दूर करेंगे? ग्वालियर में मुख्य मुख्य जगहों पर रोशनी लगाई गई है, लेकिन अभी भी 66 वार्डों में से कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई हैं। कॉलोनी, गलियों, मोहल्लों में भी अभी भी अंधेरा है। रात के समय जब हम और आप जैसे लोग निकलते हैं तो हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं।
तो अगर मैं महापौर बनती हूँ तो मेरा सर्वप्रथम उद्देश्य यही रहेगा कि पूरे शहर में जहाँ भी स्ट्रीट लाइट नहीं है उनको लगवाया जाए, जिससे आम जनता को निकलने में रात के समय परेशानी ना हो। यही मेरा उद्देश्य है। महिला सुरक्षा जो कि शहर की सबसे बड़ी गंभीर समस्या शुरू से रही है, क्योंकि जगह जगह हम देखते हैं कि महिलाएं खुलकर सड़कों पर घूम नहीं पाती हैं। तो ऐसे में जब आप आएंगे, यदि महापौर के पद पे अगर आप आते हैं, तो महिला की सुरक्षा को लेकर के आपकी और क्या क्या ऐसी प्लानिंग रहेगी कि जिससे शहर में महिलाएं जो है वो बेखौफ होकर निकल सकें? महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए पहले तो मैं प्रशिक्षण केंद्र शिविर लगवाऊंगी, जिससे उसमें महिलाओं और बच्चियों के लिए मतलब वो अपना कराटे हैं, मार्शल आर्ट जैसे हुनर सीखें, जिससे वो अपनी स्वयं रक्षा कर सकें। और पुलिस प्रशासन से मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि महिलाएं स्वतंत्र होकर घूम सकें। आप 3 बार पार्षद रह चुके हैं, MIC आप मेंबर भी रह चुके हैं और आपने अब जनसंपर्क भी शुरू किया है, जनता से आप बीच में जाके मिल रहे हैं। तो इस दौरान कोई एक ऐसी समस्या जो कि आपको सबसे ज़्यादा बड़ी लग रही हो, जो कि सबसे बड़ी जड़ है, जिसकी वजह से ग्वालियर को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि एक वार्ड की बात एक अलग होती थी और पूरे 66 वार्डों की समस्या इसकी बात अलग होती है। तो क्या आपको कौन सी ऐसी समस्या लगती है जो अभी है? जनसंपर्क के दौरान मैं जगह जगह कचरे के ढेर देख रही हूँ, सीवर उफान पर हैं, लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है और पानी का भी संकट बहुत है। तो इन सभी समस्याओं को जो भी जनसंपर्क के दौरान लोग बता रहे हैं उनको मैं सुन रही हूँ। अभी अगर मैं महापौर के लिए चुन ली जाती हूँ तो मैं सबसे पहले मेरा उद्देश्य रहेगा कि इन सभी समस्याओं को दूर करूँ। तो ये जो समस्याएं जो अभी आपने जो मुद्दे बताए हैं, तो अगर महापौर के पद के लिए जनता आपको चुनती है तो इन समस्याओं का आप निवारण किस तरह से करेंगे? क्या ऐसी योजना या फिर क्या ऐसी प्लानिंग आप लेके आएंगे जिससे ये जो सड़कों पर जो समस्या है, चाहे वो गली की हो, मोहल्ले की हो या फिर गंदगी की हो, ये आप किस तरह सुलझाएंगे? अगर जनता मुझको महापौर के रूप में चुनती है तो सर्वप्रथम मेरी जो योजना है वो मैं पहले तो क्रमबद्ध तरीके से ही करूँगी। जैसे सड़कों का ये लोग सड़कों को खुदाई के नाम बनाते हैं, फिर उसको खोद देते हैं, क्योंकि उसमें कभी सीवर लाइन नहीं, कभी नल कनेक्शन नहीं है, उसके नाम पर ये जनता का पैसा है, इसको फालतू में बेकार नहीं करना है। जब भी कोई योजना होगी सड़क की, उसको पहले पूरे तरीके से उसकी रूपरेखा तैयार करी जाएगी कि सीवर लाइन डालना है, नल कनेक्शन है, फोन लाइन है, उसके बाद उसको फिर तैयार करा जाएगा। जनसंपर्क की जैसे बात आई है, आप जनता के बीच जा रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो कैसा जनता का रिस्पांस मिल रहा है? क्या लगता है आपको उसे देख? मैं 2004 से लगातार 3 बार पार्षद रह चुकी हूं और दो बार MIC मेंबर सदस्य भी रह चुकी हूं। और वर्तमान में अभी मेरे पति डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार जी, जो कि पूर्व विधानसभा से विधायक हैं, हम लोगों ने विगत वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर जनता के बीच जाकर कार्य किया है, उनकी समस्याओं को समझा है और उनको जब भी ज़रूरत पड़ती हम लोग उनके बीच उपस्थित रहते हैं। जब देश में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई थी तब मेरे पति सतीश सिंह सिकरवार जी ने लोगों के बीच जाकर उनके घर राशन पहुंचाया, उनको जो भी मूलभूत सुविधाएं थी वो उपलब्ध करवाई। मैंने सोचा है कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे जिससे वो अपनी समस्याएं उस नंबर पर बोल सकें और उनकी समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। शोभा जी, हमने कई सारे मुद्दों पर आपसे बात की, अंत में अपनी जो जनता जनार्दन है उसको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ग्वालियर शहर की पूरी जनता से, जो कि मेरा पूरा परिवार है, उनसे सहयोग और आशीर्वाद चाहती हूँ, क्योंकि जो सहयोग और आशीर्वाद उन्होंने 15 साल से बनाए रखा है वो आगामी चुनाव में भी बनाए रखें और मुझे अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि ये चुनाव मेरा नहीं उनका है। महापौर प्रत्याशी मैं नहीं, वो बनेंगे। उनके घरों में जब जश्न होगा मैं उनके बीच जाकर उस जश्न का आनंद उठाऊंगी। धन्यवाद। शोभा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विभिन्न मुद्दों पर हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ ही कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी शोभा सतीश सिकरवार, जिनसे हमने कई मुद्दों पर बात की। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए जुड़े रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट के साथ। मैं हूं मिताली, नमस्कार।